News@8। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि वे सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। आसनसोल भाईचारे का शहर है, जहां हर प्रांत के लोग मिलजुल कर रहते हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके पास एक बहुत अच्छा मुद्दा है, जिसे ये जब चाहे उछाल देते हैं, जैसे धर्म की बात करके लोगों को उकसाना। सिन्हा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि वे बहुत लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता हैं और भाजपा ने उन्हें मात देने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ पार्टीज के लोग और खासकर हमारी वो पार्टी जो इन बातों को करने के लिए, इन बातों को बढ़ावा देने के लिए बहुत मानी जाती है, जानी जाती है, ऐसी हरकत करते रहती है और उसके बाद मुद्दों पे बात करने को कुछ नहीं है। बेरोजगारी पे बात कर नहीं सकते हैं, रुपए की कीमत इतनी गिर चुकी है, डॉलर इतना भारी हो चुका है, उस पर बोलने को है नहीं। किसानों की आमदनी दुगना कर देंगे, उस पर कुछ कहने को है नहीं, किया नहीं आज तक। डीजल पेट्रोल की महंगाई आसमान को छू रही है दाम, उस पर कहने को है नहीं। तो एक सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, एक बहुत बढ़िया Let's Mike News@8। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कोलकाता में भाजपा और हिंदू संगठनों ने शौर्य दिवस रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर इसे खतरनाक कदम बताया। उन्होंने कहा कि बाबर के नाम पर धार्मिक स्थान बनाना कतई स्वीकार्य नहीं है, ये पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है और लोगों को भड़काने की कोशिश है। आखिरकार ये जो सस्पेंड करने का ये नाटक, ड्रामा, फुल ड्रामा, क्या कहना चाहिए? जिससे खतरनाक कदम है। बाबर की नाम लेकर कोई रिलीजियस प्लेस बनाना, ये अच्छा कदम नहीं है। स्पीकर अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया इसको। आप स्पीकर जो एमएलए है इस तरह का कदम उठा रहे हैं, स्पीकर की ओर से नहीं। वो तो पार्टी का कैडर है। कल लाखों घंटे गीता पाठ होने जा रहा था, क्या कहना चाहिए? पिछले बार भी हुआ था 1 लाख, लास्ट ईयर सिलीगुड़ी में 50,000। काल सनातन ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है, वो संत समाज ने आह्वान किया है, हर हिंदू नागरिक आएगा और बड़ा। इधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि ये मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। भाजपा और उसके लोग मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, आप भी वही कर रहे हैं। इमरान मसूद ने आगे कहा कि अगर आपको मस्जिद बनानी है तो बनाइए, लेकिन तमाशा क्यों कर रहे हैं? अपनी राजनीति चमकाने के लिए मस्जिद का इस्तेमाल करेंगे? मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए होती है। उन्होंने हुमायूं कबीर पर आरोप लगाया कि वे भाजपा की तरह ही नफरत की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने इस तरह के बयानों को मुस्लिम समाज के लिए नुकसानदेह बताया और कहा कि धार्मिक स्थलों को राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए। मुद्दा खत्म है। उधर तृणमूल कांग्रेस से जो निलंबित सांसद हुमायूं कबीर मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे? मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। लेकिन कल तक जो मीर जाफर गद्दार, देशद्रोही करार दे रही है, मुझे नहीं पता ममता जी क्या करार देंगी, लेकिन मेरी नजर में वो वाहियात आदमी है। एविएशन विशेषज्ञ हर्षवर्धन ने इंडिगो पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले के 2 पहलू हैं। पहला, इंडिगो ने सरकारी निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया। 1 साल पहले ही डीजीसीए ने साफ कह दिया था कि नई फ्लाइट्स तभी बढ़ेंगी जब पायलटों की ड्यूटी टाइम लिमिट और रेस्ट पीरियड को सख्ती से लागू किया जाए। ये सुरक्षा का सवाल है। बात 2 साल से चल रही थी, कोई नई बात नहीं थी। ये एक बड़ी पॉलिसी थी, लेकिन इंडिगो ने इसे टाला। हर्षवर्धन का साफ कहना है कि एयरलाइन ने नियमों की अनदेखी की और अब जो हालात बने हैं उसकी जिम्मेदारी इंडिगो की है। फिलहाल यात्रियों की परेशानी जारी है, लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा से समझौता क्यों किया गया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।